प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की थी और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही सभी के मन में सवाल है कि आखिरकार कब द्रौपदी मुर्मू कब अहम फैसले लेंगी। देश के विकास के लिए अब वह काफी कुछ करती हुई नजर आ सकती है। विपक्ष लगातार ही कई मुद्दों पर अपनी बात रख रहा है और उनसे आग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक रखी गई। इस नीति आयोग की बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। लेकिन दूसरी ही तरफ द्रौपदी मुर्मू से भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मिलने के लिए पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। बधाई संदेश उन्हें लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच द्रौपदी मुर्मू से लगातार कई संगठन आग्रह करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ अहम फैसले जल्द से जल्द लेंगी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। एक आदिवासी चेहरे को आगे लाया एनडीए ने। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो आज देश की राष्ट्रपति हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों के लिए काफी कुछ करती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। हाल ही में 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राज्य के राज्यपालों से पंचायत उपवन अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है। आपको बता दें कि वनवासी कल्याण आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनसे मुलाकात की और जानकारी दी है। यहाँ पर पैसा अधिनियम साल 1996 में संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो यहाँ पर अधिनियम पारित किया गया था उसके लिए। आपको बता दें कि वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों के लिए काम करता है, खासकर देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रमोद पेटकर ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने द्रौपदी मुर्मू जी से 5 अगस्त के दिन मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि जब वह सभी राज्यपालों के साथ बैठक की अध्यक्षता करे तब वह पैसा अधिनियम जैसे कानून पर ध्यान भी दें। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को उसकी मासिक पत्रिका वन बंधु का विशेष स्वतंत्रता दिवस संस्करण भी भेंट किया। इस तरीके से देखा जाए तो अब द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों के लिए काम करती हुई नजर आ सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ अहम फैसला लेती हैं जो उनसे आग्रह किया गया है। क्या वाकई में वह जल्द से जल्द ये फैसला लेंगी। फिलहाल देखा जाए लगातार देश के अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। वहीं संसद भवन में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने अपनी बात रखी। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी है खाद्य पदार्थों पर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिख चुका है, जिस पर तकरीबन 10 नेताओं के हस्ताक्षर किए गए हैं और मांग की है कि जल्द से जल्द वह भी इस पर अपनी राय रखें। फिलहाल इंतजार है द्रौपदी मुर्मू के इस फैसले का। क्या वाकई में वह जल्द से जल्द फैसला लेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।